बेसिकली ये कॉज़ मेरे दिल के बहुत करीब रहा है एंड मैं इससे अभी काफ़ी नियरली 10 सालों से जुड़ी हुई हूँ एंड हाइज़ एंड लोज़ रहे हैं इस दौरान। लेकिन सबसे बेहतर बात यह है कि आज इस मकाम पे हम लोग पहुँच चुके हैं जब यूनाइटेड नेशंस जैसी एजेंसीज़ जो हैं इस कॉज़ को बहुत ही सीरियस मुद्दे के हिसाब से उठा रही हैं। एंड लास्ट ईयर यूनाइटेड नेशंस ने मुझे अपॉइंट किया अपने इक्वालिटी चैम्पियन के तहत इस कॉज़ को फर्दर पूरी दुनिया में प्रमोट करने के लिए। हम हिंदुस्तानियों के लिए, हम एशियंस के लिए म्यूज़िक बहुत मायने रखता है हमारे कल्चर में। एंड अगर देखा जाए पूरी तमाम दुनिया में म्यूज़िक जो है एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, उसके तहत आप लोगों तक जिस तरीके से पहुंच सकते हैं, आई डोंट थिंक और किसी तरीके से पहुंच सकते हैं जितने इम्पैक्ट से आप म्यूज़िक के साथ पहुंच सकते हैं। कॉन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ, ज़बरदस्ती शादी एंड इस किस्म की शादी में अगर एक जना गे है और उनकी ऑफ कोर्स फैमिली के इन्फ्लुएंस के कारण ज़बरदस्ती शादी की जाती है, तो सिर्फ एक ही इंसान की नहीं बट दूसरी जिससे शादी हो रही है उस लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, यू नो। सो आई वाज सीइंग दिस कॉन्स्टेंटली हैपनिंग अराउंड मी एंड मैं ऐसे मकाम पे पहुंची जब एक बहुत ही करीबी मेकअप आर्टिस्ट थे जो बिल्कुल एक माँ के समान थे, ट्रांसजेंडर मेकअप आर्टिस्ट कैलकाटा से। उनकी डेथ के बाद मुझे लगा कि हाँ, मुझे अब कुछ करना चाहिए एंड दैट्स व्हेन आई टुक द डिसीजन। वेल, इस आइडिया के पीछे यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ हैं ग्लोबल इश्यूज़ के, चार्ल्स रैडक्लिफ, उन्होंने मुझे लास्ट ईयर मेरी अपॉइंटमेंट के बाद फ़ोन किया सिंगापुर में। उन्होंने मुझे कहा कि सलीना, आज मैं एक फ़ॉरेनर हूँ लेकिन मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा इमर्जिंग ट्रेंड जो है उसका नाम है बॉलीवुड। क्यों ना हम बॉलीवुड को मद्देनज़र रख के एक ऐसा वीडियो बनाएं जो कि एंटरटेनिंग भी हो एंड एट द सेम टाइम मैसेज दे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से तमाम दुनिया में LGBT कम्युनिटी के एक्सेप्टेंस के लिए। तो कहने लगे अब उसमें जो ग्लैमर है, उसमें जो टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, वो तुम्हारा डिपार्टमेंट है। कॉन्सेप्ट के लिए तुम जानती हो किसको करना है, क्या करना है। एंड मुझे काफ़ी महीने लगे सोचने में कि मैं किस को इन्वॉल्व करूं इस कैंपेन को बनाने के लिए। एंड देन करी नेशन की जो प्रीति नायर है, बहुत ही करीबी दोस्त है मेरी, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने बोला, प्रीति, ऐसा कुछ करना है, बॉलीवुड टाइप होना चाहिए कि अगर लोग उसको सिर्फ एज अ वीडियो भी देखें तो एंटरटेन होए। इट शुड बी समथिंग एंटरटेनिंग, बिकॉज आजकल एंटरटेनमेंट के ज़रिए हम एक अच्छा मैसेज भी दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम लोग किसी कैंपेन की बात करें या ह्यूमन राइट्स की बात करें तो क्रांतिकारी होना चाहिए और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आई थिंक एंटरटेनमेंट और म्यूज़िक के ज़रिया सबसे बेस्ट ज़रिया है लोगों तक पहुँचने का। एंड जब मैं मिलने गई नीरज से कि गाना सुनने के लिए, तो उन्होंने वो मिलने के बहाने गाना ही रिकॉर्ड करा दिया। सीधे एक बारी ज़रा गाओ, मैं रिकॉर्ड तो करूं। तो ऐसे ही करते करते आई एंडेड अप सिंगिंग द सॉन्ग। सब ने कहा नहीं, हमें सिंगर नहीं चाहिए, आपका ही वर्जन यूज़ करना है। तो इसी तरीके से आई सेड ओके। आई वॉज रिलक्टेंट, मैं थोड़ी रिलक्टेंट थी शुरुआत में, बट देन मैंने कहा कि क्यों नहीं। एंड देन ऑफ कोर्स एसोसिएशन हुई सारे गामा के साथ एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री। वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें, याद हमें है वो मुलाकातें, किसी को है गम किसी को गिला, जिंदगी के राहों में मिला है हम दम। सिंगिंग फॉर फिल्म्स, वो तो आई थिंक बहुत आगे फ्यूचर में है, लेकिन आई वुड लव टू सिंग फॉर माई ओन सॉन्ग्स डेफिनेटली। एंड अगर वो गाने के अल्फाज मेरी आवाज़ को सूट करते हैं तो आई वुड डेफिनेटली बी इंटरेस्टेड टू ऑल्सो सिंग, बट आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय सिंगिंग ओनली फॉर माई ओन सॉन्ग्स। एंड बिफोर आई गो, आई वुड लाइक टू टेल ऑल द ऑडियंस दैट ऑफ कोर्स आपके चैनल पे ज़रूर देखें मेरे गाने को, एंड ऑल्सो वॉच द वीडियो ऑन www.unfe.org।